हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग 6 बज रहे हैं और आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन वही उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पिया। उसके बाद यहाँ पर आकर बैठ गई और यहाँ पर जब भी मैं आकर बैठ जाती हूँ तो मुझे बस उठने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि सामने का व्यू इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है यहाँ से हटने का। और सच में मतलब जब हम अपनी सुबह की शुरुआत किसी अच्छी चीज़ से करते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा हमें अपनी सुबह की शुरुआत जो है ना, बहुत ही अच्छे फ्रेश माइंड के साथ में करनी चाहिए। और नेचर से ज़्यादा अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो नेचर ही सबसे बेस्ट होता है। इस तरह से हरियाली दिखती है जब, और ये देखिए नदी का पानी, यहाँ से ना इतना ज़्यादा ठंडी हवाएं अब आने लगी हैं। तो अभी से ये हाल हो रहा है तो सर्दियों में तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल होगा, क्योंकि नदी की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है नदी भी। और ऊपर देखिए यहाँ पर ना, यहाँ से देखिए सूर्य भगवान आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्रंट से ही आते हैं तो ऊपर देखिए कितने प्यारे प्यारे से बादल लगे हुए हैं। उसके बाद जब मैंने सारा व्यू नज़ारा वगैरह देख लिया, उसके बाद मैं आई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और जो ये आजकल अदरक आ रहा है ना, तो ये कच्चा कच्चा सा अदरक है, मतलब कच्चा होने की वजह से ना ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो रहा है। पहले मैं इसको फ्रिज में रख रही थी, फ्रिज में रखकर भी ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, सड़ने सा लगा था, ख़राब हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, लेकिन यहाँ पर भी ये ख़राब हो रहा था। तो बस अभी ये है कि अभी फ़िलहाल मैं अदरक नहीं मंगवाऊँगी, क्योंकि जब तक अच्छा वाला अदरक नहीं आता है ना, अच्छा अदरक जो है वो सर्दियों के टाइम पे ही मिलता है। यहाँ की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना ऐसा ही मिलता है कच्चा कच्चा सा, क्योंकि गाँव से शायद लोग बेचते हैं अदरक को, तो उन्होंने इस टाइम पर ऐसे ही निकाल दिया होगा अदरक, तो इस वजह से वो ख़राब सा होने लगा है। तो बस यहाँ पर चाय बना लूँगी मैं सबसे पहले। और आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक कैसे मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। मतलब साफ़ सफाई और किचन का काम, बाकी सारे काम नहीं। बाकी काम तो धीरे धीरे करती ही हूँ मैं, लेकिन सुबह के काम किस तरीके से मैं फटाफट फुल एनर्जी के साथ में करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और उसके साथ के ही साथ आटा गूँथने के लिए निकाल दूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, जब सुबह के टाइम पे कुछ ऐसे छोटे छोटे काम ना साथ के साथ कर लिए जाए तो ठीक होता है। जैसे कि मैंने एक साइड चाय रखी हुई है और चाय अपने आप बनती जाएगी, तब तक मैं ये काम भी कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ काम ऐसे हों मेरे जिसमें कि मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चाय बनने का ज़्यादा देर तक इंतज़ार करती तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ पे आटा गूँथ लिया। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह जो है, मैं आज सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग भी प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते हैं नवरात्रों के टाइम पे। तो इस वजह से थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा डाल दूँगी मैं, और टमाटर की ग्रेवी बनाकर एक उसी में जो है मसाले वगैरह ऐड करके सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रों के टाइम पे अगर प्याज लहसुन नहीं खाना होता है तो भी अगर हम लोग सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं टमाटर के साथ और अच्छे मसालों के साथ, तो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और दाल में तो मैं वैसे भी ज़्यादा प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। जैसे कि अरहर की दाल हो गया, अरहर की दाल में भी मैं प्याज का तड़का नहीं लगाती हूँ, उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ घी और जीरे का तड़का लगता है। तो बाकी की जो दालें होती हैं उनमें भी आजकल तो ऐसा करने पर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बिना प्याज और लहसुन के भी अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आटा गूँथ के रखा था, मैं थोड़ी देर के लिए आटे को ना छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है कि अच्छी रोटियाँ बनती है फूली फूली सी। लेकिन इस वाले आटे की नहीं बन रही है फूली रोटियाँ। अब देखिए वजह ये है कि ये घर घर से गेहूँ मंगवाए थे हमने, और गेहूँ को पिसवाया था। तो जिस चक्की में हमने पीसने के लिए दिया था उन्होंने बहुत ही मोटा वाला आटा पीसा है, मतलब थोड़ा मोटा है ये आटा, एकदम बारीक नहीं है। और अगर बारीक आटा होता तो इससे बहुत ही अच्छा होता, लेकिन घर का जो होता है ना आटा, उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स। जब ये रोटियां हल्की सी भी फूलती है ना, तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये गेहूँ पिसवाए गए हैं, घर के गेहूँ हैं हमारे। तो इस वजह से जो है इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम इनकी रोटियां बनाते हैं तब।
और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो बस सब्जी बन चुकी है और रोटी भी बन के तैयार होने ही वाली है। साथ के साथ मैंने चाय भी बना दी है और उसके बाद जो है नाश्ता दे दूँगी हस्बैंड को, तो वो नाश्ता कर देंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पर रोटियाँ बन रही है तब तक मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी-अभी मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है और इतने प्यारे-प्यारे आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे डेली कमेंट करते हैं और मतलब इतने प्यारे-प्यारे कमेंट उनके आते हैं। उनके कमेंट्स देखकर मुझे इतनी खुशी होती है, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और सच मानिए, आप लोग इतनी हिम्मत देते हो ना, इसकी वजह से ही मैं आगे काम करती हूँ और आप ही लोगों की वजह से जो है मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर आप लोग का साथ और प्यार सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए मैं आप सभी से थैंक यू कहना चाहती थी और सच में आप लोग जितना प्यार मुझे देते हो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और हाँ, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और देखने के बाद में ना वीडियो को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और अभी तक आपने वो रेड कलर का बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जितनी देर में हम लोग ने बातें कर ली उतनी देर में जो है मैंने खाना रख दिया है, नाश्ता मतलब रख दिया है हस्बैंड के लिए। और ये कप वगैरह जो है छाल दूँगी, थोड़ा सा धो लूँगी इनको, क्योंकि इनमें हमने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी। तो फिर अभी धो कर के इसमें फिर से मुझे चाय देनी है और थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी, क्योंकि जब बनी होती है ना चाय तो सच में मन बिल्कुल भी नहीं मानता है। हमें ऐसा होता है कि हमें चाय नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी जब चाय दिख जाती है ना तो मन में एक उबाल से चढ़ने लगता है कि भाई चाय चाहिए। मैंने एक बार रख दिया था और मैंने फिर निकाला अपने लिए चाय रखने के लिए, मतलब एक बार मैंने फ्राई पैन को रख दिया था। तो आप लोग समझ सकते हो, जो चाय के दीवाने होंगे उन्हें पता होगा कि क्या मतलब होता है। इतना ज़्यादा तलब सी लग जाती है चाय की, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब पहले से ही है। सो अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पर और आप लोग देख सकते हो किचन का क्या हाल हुआ पड़ा है। सारा का सारा किचन फैला हुआ है। तो नाश्ता जो है मैंने कर लिया था, उसके बाद मैंने सारे के सारे बर्तनों को इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर कोई बर्तन अंदर छूट जाते हैं, मतलब हम लोग जैसे कि अंदर नाश्ता करते हैं तो कहीं पर भी अगर एक कप या कुछ ग्लास वगैरह छूट गए, चम्मच छूट गए, तो फिर ऐसा होता है कि कितनी बार हम लोग बर्तन धोएंगे। तो उससे अच्छा है एक टाइम पे सारे के सारे जो है निपटाते चलो। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारे रूम्स में चेक कर लेती हूँ एक बार कि कहीं किसी जगह पर कोई पानी का ग्लास या फिर कोई चाय का कप वगैरह तो नहीं रखा हुआ है ना। क्योंकि देखिए बाद में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, जब हमने एक बार सारा का सारा काम कर लिया और उसके बाद कहीं से एक कप, एक चम्मच, एक प्लेट निकल के आ जाए तो बहुत गुस्सा आता है। और मैं इसलिए सारी जगह चेक कर लेती हूँ, एक बार खुद नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद सारे के सारे बर्तन जो है इकट्ठा करके सिंक में रख देती हूँ, ताकि जो है मैं एक तरफ के काम से तो फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट काम को पकड़ूंगी। नहीं तो क्या होता है ना कि फिर वही हो जाता है, हमारा टाइम जो है सारा दिन किचन में ही निकल जाता है और अपने लिए हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और मेरी तो पढ़ाई भी है, साथ के साथ किचन का काम भी है, घर का काम भी है, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। पढ़ाई के लिए भी मैं 1-2 घंटे तो निकाल ही लेती हूँ, मतलब कभी 1 घंटा निकल जाता है, कभी 2 निकल जाते हैं। तो जैसा जैसा मेरे पास काम होता है, और आज तो मेरे पास बहुत सारा काम है। आज मुझे बाहर वाले बाथरूम की और अंदर वाले बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे मैंने क्लीनिंग नहीं करी। वैसे तो मैं हर दूसरे दिन में क्लीनिंग करती हूँ। बाथरूम और किचन दोनों ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर हमने अच्छे तरीके से सफाई नहीं करी तो गंदगी का असर जो है साफ साफ दिखने लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर हमें इन 2 जगहों की क्लीनिंग तो करनी ही होगी। तो फाइनली किचन का जो काम है वो मेरा ख़त्म हुआ और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। तो झाड़ू मैंने सुबह लगा लिया था। सुबह सुबह उठ के मेरा सबसे पहला वही काम होता है कि मैं झाड़ू जो है लगा दूँ, मतलब अंदर का सारा कचरा जो है वो बाहर चला जाए एक बार। उसके बाद ही आराम से पोछा लगाने का टाइम होता है। तो अभी मैं अच्छे तरीके से पोछा लगाऊंगी, और जब तक मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने सफाई करी है, क्योंकि फिर वही धूल के छोटे, मतलब पैरों पे चिपक से जाता है, धूल धूल सा हो जाता है पूरा अंदर। और वैसे भी बरसात का टाइम चल रहा है अभी तो, और बरसात के टाइम में ऐसा होता है ना, हर जगह हमें दाग ही दाग मिलते हैं, जहाँ नज़र पड़े वहाँ पर दाग मिलते हैं। तो ऐसे में क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और मेरा आजकल जो है
एक ही चीज़, एक ही दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखी हुई है कि डेली पोछा लगाना है, जबकि मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि डेली मत लगाओ पोछा, डेली के डेली तुम कब तक 5 कमरों में पोछा लगाती रहोगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत सी हो गई है, मैं चाहे मुझे 12 बज जाए या फिर 1 बज जाए, मैं पोछा जितने देर में भी लगाऊँ पर मैं लगाती ज़रूर हूँ और डेली लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़कर। वैसे कभी-कभार मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं आज छोड़ दूँ, कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी कुछ होता है, लेकिन फिर भी फिर से वैसा ही होता है। मतलब समझ में नहीं आता कि हमने सफाई करी भी है या नहीं की है। आँखों से दिखाई देती है गंदगी तो फिर अजीब-सा तो लगेगा ही ना। और वैसे भी बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी मची रहती है। और ये वाला रूम आप लोग जैसे देख सकते हो खाली पड़ा है, एकदम खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिज रखा हुआ है और 2 टेबल हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक अंदर वाला रूम है जहाँ पर मंदिर है हमारा छोटा सा, वो रूम भी खाली ही रहता है। और आप सभी जानते हैं जब रूम्स जो है जो खाली रहते हैं उनमें मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है वहाँ पर कोई नहीं रहता तो गंदगी नहीं होगी, लेकिन होती ज़रूर है। उसके बाद मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ बरामदे की साइड में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदा होता है आजकल, क्योंकि बारिश आती है और जब भी कोई बाहर से अंदर आता है ना तो पैरों पे उनकी मिट्टी वगैरह सब कुछ चिपक जाती है। यहीं पर चप्पल जूते वगैरह रखे रहते हैं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पैर के छाप पड़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग देख सकते हो मैं कैसे मतलब अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सच में आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो यहाँ पे एकदम क्लीन रहता है जब धूप लगती है। और अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग 9 बज रहे हैं, सारे के सारे काम निपटा चुकी हूँ मैं, बस ये एक काम रह गया था पोछा लगाने का, झाड़ू मैंने सुबह लगा दिया था। तो 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा ये काम भी जो है कंप्लीट हो जाता है, पूरा अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई करने का। तो बस यहाँ पर फ़िलहाल सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं और बाकी के जो काम है एक्स्ट्रा वो मैं अभी धीरे धीरे करती रहूँगी। लेकिन सुबह के 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक जो मेरा साफ़ सफाई का काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो एकदम से कितना अच्छा चमक रहा है, पूरी सफाई हो चुकी है। और इस टाइम पर ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग जाती है, हमारे घर पे बहुत ही तेज़ धूप लगती है और यहाँ पर काम करना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करती जाती हूँ काम को। और यहाँ पर देखिए किचन भी एकदम से चमक गया है, दाल रख दी है मैंने और किचन देखिए कितना साफ़ हो गया है, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। तो बस यही रहता है मेरा सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन जो होता है ना, वो यही रहता है साफ़ सफाई वगैरह करने का। और उतने टाइम में इतनी ही सफाई मैं कर पाती हूँ, बाकी का जो आगे काम होगा वो मैं आप आगे करूँगी। मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, साथ के साथ मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है। बाकी जो सफाई का काम है, मुझे अभी बाथरूम वगैरह क्लीन करने हैं, तो वो मैं अब धीरे धीरे आगे करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है। और देखिए यहाँ पर ये मनी प्लांट कितना प्यारा हो गया है। पहले सबसे पहले जब मैं इसको लेकर आई थी इस पे सिर्फ 1 लीफ थी, अब देखिए 3 आ चुकी है। और मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब ये बढ़ जाएगा ना तब मैं इसको और भी ज़्यादा लगाऊंगी, पूरे के पूरे घर में लगा दूंगी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।